पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार पड़ी है। कई देश लॉकडाउन में रहे और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। सऊदी अरब भी इससे प्रभावित हुआ है और अब इकोनॉमी को फिर से रास्ते पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश तेल की कम कीमतों को लेकर झुंझ रहा है। तेल की कीमत गिरने के बाद से पहली तिमाही में 9 अरब डॉलर का बजट घाटा हुआ है। सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार मार्च महीने में पिछले 20 सालों में सबसे तेजी से गिरा है। 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सऊदी अरब की मॉनेटरी अथॉरिटी ने मंगलवार को कहा था कि मार्च में सऊदी अरब की विदेशी संपत्ति में 464 अरब डॉलर की गिरावट आई है। यह पिछले 19 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। सऊदी का कहना है कि ऐसा कोरोना की महामारी के कारण हुआ है। सऊदी अरब ने भी संक्रमण को रोकने के लिए ज़्यादातर शहरों में लॉकडाउन लगा रखा है और कर्फ्यू भी लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पूरी तरह से बंद है। इस वजह से सऊदी अरब नॉन ऑयल राजस्व भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग घरों में हैं और सारा कारोबार बंद है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जद्दान ने बताया कि इस साल शुरुआत में तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी और आज उसकी कीमत $20 प्रति बैरल है। ये 50% से भी ज़्यादा की गिरावट है। अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में अल जद्दान ने शनिवार को कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण में से अर्थव्यवस्था जो चोट पहुंची है उससे निपटने के लिए कड़े और तकलीफदेह फैसले लिए जाएंगे। सऊदी अरब बजट खर्चों में भारी कटौती करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर इस साल की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। देश में मेगा प्रोजेक्ट के खर्चों में भी कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए कई सारे रास्तों को तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसे हालात दूसरे विश्व युद्ध के बाद 70 सालों में दुनिया ने नहीं देखे हैं। वैश्विक स्तर पर इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि सरकार अब अपने राजस्व भंडार से सीमित मात्रा से धन निकालेगी। वो अधिकतम 32 अरब डॉलर ही अपने राजस्व भंडार से निकालेगी। इसके बदले सरकार कर्ज लेने की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगी और 60 अरब डॉलर का ऋण जारी करेगी। अल जद्दान का कहना है कि सऊदी अरब की सरकार हो या फिर बाकी दुनिया, वो कोरोना से पहले की आर्थिक स्थिति में नहीं लौटने जा रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से इस महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों और आपूर्ति चीन पर पड़ा है। सऊदी अरब के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बारे में अल जद्दान कहते हैं कि सऊदी की आर्थिक स्थिति अब भी बड़े पैमाने पर लोगों के बाजार में खर्च करने की हैसियत पर निर्भर करती है और इसलिए वो लोगों के खर्च करने की हैसियत बरकरार रखेंगे ताकि आने वाले भविष्य में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक बनी रहे। उन्होंने सार्वजनिक वित्तीय निवेश को बरकरार रखने के मकसद से स्वास्थ्य क्षेत्र में पूंजी निवेश करने की बात कही है।